एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था जीआईटी को अपने इसोफेगस के लेवल तक, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक इज ए जे शेप्ड मस्कुलर सैक-लाइक एक्सपेंशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। स्टमक होता है वो जे शेप एक मस्कुलर सैक-लाइक ऑर्गन होता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट का। सैक के समान ऑर्गन ये एक्सपेंशन होता है अपनी जीआईटी का, मतलब विस्तार होता है अपनी जीआईटी का एक तरह से, और एक सैक नुमा संरचना का निर्माण करता है। ये अपनी जीआईटी है। जब ये जीआईटी यहाँ से एक्सपेंड होती है यानी विस्तार करती है अपने साइज में, तो यहाँ पर स्टमक का निर्माण करती है ड्यूरिंग जब बच्चा पेट के अंदर होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें यहाँ पर इसकी, तो ये होती है लोकेटेड इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्थित होता है, और ये कनेक्ट होता है किन किन के बीच में, इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ऊपर वाला पोर्शन इसोफेगस का था, हमने कंप्लीट किया था पहले, एंड जो यहाँ से ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडेनल बल्ब के द्वारा यहाँ पे ये कनेक्ट होता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें यहाँ पर इसके, तो इसके फंक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करने का, और साथ ही साथ फूड को चर्न करने का, मतलब मथने का, फूड को चर्न करने का। चर्न का मतलब है मतलब फूड को अच्छे से मतना, तो ये इसका मुख्य फंक्शन होता है। मतलब सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं? पेप्सिनोजन है, वो भी अपने स्टमक से सिक्रीट होता है। रेनिन है जो कि बच्चों के अंदर होता है, न कि अडल्ट में। एंड लाइपेज कुछ मात्रा में होता है। तो इन एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, एंड साथ ही साथ ये गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करता है और फूड के अंदर इसको ऐड करता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी मसल्स होती हैं, जिनकी ये जो मस्कुलर लेयर होती है, इसकी मसल्स होती है, वो फूड को चर्न करने का काम करती है, यानी कि उसको मथने का काम करती है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस प्रकार से फूड को एक तरह से मंथन का भी काम करता है साथ ही साथ। नेक्स्ट बात करें हम इसके सेक्शंस की, तो इसके कितने सेक्शंस होते हैं? बेसिकली इसके 3 सेक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे इसके सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन है इसका कार्डियक सेक्शन, सेकंड वाला है इसका फंडस, थर्ड वाला बॉडी, एंड फोर्थ वाला इसका पाइलोरस। यहाँ पर बेसिकली तो 3 ही होते हैं, बट हम यहाँ पर 4 को कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि जो कार्डिया पोर्शन है इसको भी हम यहाँ पर करेंगे। कार्डिया का पोर्शन है, कार्डिया पोर्शन वो मतलब यहाँ पर एरिया होता है जहाँ पर भोजन एंटर करता है इसोफेगस से, मतलब वी हैड द कॉन्टैक्ट कंटेंट्स ऑफ द इसोफेगस एम्प्टी इनटू द स्टमक। यहाँ पर इसोफेगस से आने वाला जो बोलस है वो स्टमक के अंदर एंटर करता है। वो एरिया यानी कि वो एक प्रवेश द्वार की तरह एक ये काम करता है कार्डिया। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर की तरफ एक कर्व संरचना बनती है, वो होती है इसका फंडस रीजन। ठीक है, उसको अपन फंडस कहते हैं, कर्व पार्ट होता है इसका। एंड जो नीचे वाला इसका मैक्सिमम पार्ट बनाता है, इसका बॉडी के द्वारा बनता है इसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ तक का। ठीक है, और इसी के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है यहाँ पर फूड का। एंड जो लास्ट वाला इसका पोर्शन बचता है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन इसका, ये कहलाता है इसका पाइलोरस पोर्शन। ये स्टमक का नीचे वाला लोअर सेक्शन होता है, और इसका काम क्या होता है, यहाँ से जो बॉडी के अंदर काइम बनाता फूड का, डाइजेस्टिव फूड होता है जिसे हम काइम कहते हैं, स्टमक से बनने वाला डाइजेस्टिव फूड, तो उसको ये ड्यूडेनम में पास करने का काम करता है, यानी ड्यूडेनम में एम्प्टी यानी कि धकेलने का काम करता है, खाली करने का काम करता है ये। ठीक है, एंड लास्ट बात करें इसके कर्वेचर की, तो यहाँ पर इसके 2 कर्वेचर होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट वाला कर्वेचर है इसका लेसर कर्वेचर, जो अंदर की तरफ बनता है ये वाला, एंड जो बाहर की तरफ कर्वेचर बनता है सबसे बड़ा, उसको अपन कहते हैं यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं इसके अंदर,
आमाशय के स्टमक के अंदर, तो वो एंजाइम से इसकी जो पीएच होती है HCl की, जिसकी पीएच होती है 1.8 या 2 के बीच में होती है इसकी पीएच, तो उस पीएच के अंदर ये क्या होती है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है वो एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो वो इस पीएच के अंदर एक्टिव हो जाता है, पीएच 2 के अंदर वो एसिडिक पीएच के अंदर एक्टिव होता है और पेप्सिन का निर्माण करता है। एंड ये पेप्सिन ही यहाँ पर क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड जो लाइपेज है वो लाइपेज का बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होता है। ये लाइपेज क्या करता है, यहाँ पर जो फैट होती है उसका पाचन करता है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ पर, ठीक है। जो रेनिन होता है बच्चों के अंदर, दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होती है उसको, केसिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें हम स्टोमक की मूवमेंट्स की, तो यहाँ पर इसके अंदर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। ये फूड इज चर्न बाय द स्टमक थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा होता है, सर्कुलर एंड जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है उनके द्वारा होता है। जो अपने स्टमक की जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है मस्कुलरिस लेयर के अंदर, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण अच्छे से भोजन को क्या किया जाता है, चूर्ण किया जाता है, यानी मथा जाता है भोजन को, मंथन किया जाता है वहाँ पर भोजन का। तो वो मंथन किया जाता है वो इसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जो बोलस आता है अपने ईसोफेगस से इस स्टमक के अंदर, तो उस बोलस के वॉल्यूम को ये क्या करता है, यहाँ पर उस वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है, मतलब उसको वॉल्यूम को कम कर देता है, यानी घटा देता है, यानी उसका डाइजेशन कर देता है, और उससे बोलस को कन्वर्ट करता है ये काइम के अंदर, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर ये मूवमेंट्स होगा, और मूवमेंट्स का काम होता है भोजन को मथने का, चूर्ण करने का उसको, ठीक है। तो ये होता है इसकी मस्कुलरिस लेयर के द्वारा। तो चलिए, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो सेकंड, अब इसका स्टमक के बाद में आती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इसका क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इसका डायमीटर है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दे दिया गया है। और साथ ही साथ इसको एक और नाम से जानते हैं हम यहाँ पर, स्मॉल बाउल के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं। और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया है इसके नैरो डायमीटर के कारण दिया गया है इसको। एंड ये लाई करता है अपने स्टोमक और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनके बीच में ये स्थित होता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से इसका कनेक्शन होता है वो आइलियोसिकल जंक्शन के द्वारा होता है सीकम के लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर। और ये अपनी जो जीआई ट्रैक्ट है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। और द टिपिकल लेंथ इन ए लिविंग पर्सन, अगर इसकी एक जीवित आदमी के अंदर, लिविंग पर्सन के अंदर इसकी बात करें तो टिपिकल लेंथ यानी प्रारूपिक लेंथ की बात करें यहाँ पर इसकी, तो ये लगभग होती है इसकी 3 से 5 मीटर के बीच के अंदर होती है इसकी, ठीक है। एवरेज लेंथ की बात करें किसी अडल्ट के अंदर तो ये होती है इसकी लगभग 5.5 मीटर के समथिंग होती है। ये इतनी बड़ी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अच्छे से इसकी पैकिंग करने के लिए इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स के द्वारा मतलब ये आपस में फोल्ड हो जाती है इस प्रकार से, और ये फोल्ड होके यहाँ पर अच्छे से पैक हो जाती है। तो ये फोल्ड्स होते हैं इसकी पैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एब्डोमेन में इस प्रकार से इन फोल्ड्स के द्वारा ये पैकिंग होती है। एंड द लेंथ डिपेंड ऑन हाउ टॉल द पर्सन, मतलब पर्सन कितना लंबा है उसके ऊपर भी जो इसकी लेंथ है बेसिकली डिपेंड करती है। अगर पर्सन की लेंथ यानी हाइट पर्सन की ज़्यादा है पर्सन की, तो उस कंडीशन में उनके अंदर जो इनकी लेंथ होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू एक नॉर्मल पर्सन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस क्या है, तो इसका फंक्शंस होता है मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो ये क्या करती है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा एक तो डाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। हेल्प टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, ये एंड इट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक दैट विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स एंड वाटर फ्रॉम फूड सो दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी की। मतलब जब स्टमक से जब डाइजेस्ट फूड आता है इसके अंदर, तो इसके जो फूड आता है उसको हम कहते हैं काइम। तो उस काइम का इसके अंदर फर्दर डाइजेशन होता है उसके बाद में,
और उस डाइजेशन के बाद में ये क्या करती है, उससे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन, उस फूड को डाइजेस्ट करके यानी ब्रेक करके उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालती है, और उन न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन उनका एब्जॉर्प्शन करती है और उनको ब्लड वेसल्स के अंदर भेजती है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें यहाँ पर, तो हमने बात की यहाँ पर विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटीन्स है। तो इन सभी को ये क्या करती है, इन न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर अब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर होता है, और फूड वाटर का भी यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके पार्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो इसके पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम, ज्वेजेनम एंड आइलियम। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, ज्वेजेनम एंड आइलियम के अंदर। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम अपना सी शेप्ड ऑर्गन होता है, और इसकी लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, और ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और ये 4 सेगमेंट में डिवाइड होती है। ये भी एक होता है इसका फर्स्ट सेगमेंट होता है सुपीरियर, सेकंड वाला डिसेंडिंग, थर्ड है इसका हॉरिजेंटल, एंड जो लास्ट वाला है इसका असेंडिंग। ठीक है, तो जो सुपीरियर पोर्शन होता है वो कनेक्ट होता है स्टमक के पाइलोरस रीजन से, यानी कि स्टमक के पाइलोरस से कनेक्ट होता है, जिसे हम वहाँ पर एक बल्ब के समान संरचना बनाता है ये वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर उसको कहते हैं यहाँ पर इसको ड्यूडेनल बल्ब भी इसको कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिसेंडिंग की बात करें यहाँ पर, ड्यूडेनम का जो डिसेंडिंग पार्ट है, यानी कि जो नीचे की तरफ उतर रहा है ये पार्ट, ये इसका डिसेंडिंग है, और जो यहाँ पर इतना वाला ये पार्ट है इसका, ये है इसका सुपीरियर पार्ट। जो डिसेंडिंग पोर्शन होता है यहीं पर क्या होती है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पे अपना होता है यहाँ पे पेनक्रियाज। ठीक है ना, और ऊपर से ये कॉमन बाइल डक्ट आती है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये दोनों यहाँ पे आके हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना लेती है। और जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का जो वेट यहाँ पर एक एम्पुला बनता है जिसको अपन कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, और ये एम्पुला ऑफ वेटर किसके द्वारा कंट्रोल होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा ये कंट्रोल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसके 4 पार्ट हो गए यहाँ पर, सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजेंटल एंड असेंडिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इसकी संरचना, ये क्या है, ड्यूडेनल बल्ब है, यानी ये इसका सुपीरियर पार्ट होता है, बल्ब के समान एक संरचना बनाती है यहाँ पे ये। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें हम ज्वेजेनम की, तो ज्वेजेनम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है, और इसकी लेंथ की बात करें यहाँ पर, तो ये टोटल लेंथ का, स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ का 2/5 पार्ट होता है ये, यानी कि लगभग 2.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और बात करें ये किनके बीच में स्थित होता है, तो ये ड्यूडेनम और जो आइलियम वाला पोर्शन है उसके बीच में स्थित होता है। कलर की बात करें तो ये रेडिश कलर का होता है। रेडिश कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनकी सबसे ज़्यादा संख्या इसी के अंदर, इसी ज्वेजेनम वाले पोर्शन के अंदर होती है। और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किसके द्वारा सपोर्टेड रहता है, मेजेंट्री के द्वारा। मेजेंट्री मतलब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ ऐसे मसल्स की कुछ संरचनाएं होती है जिनके थ्रू ही क्या होती है, अपनी कैपिलरीज आती है, उनके थ्रू ही नर्व आती है, और उन्हीं के थ्रू ब्लड वेसल्स आती है। तो ये ब्लड वेसल्स आकर के यहाँ पर इसकी जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर क्या होती है, नेट का फॉर्मेशन करती है, कैपिलरीज बनाती है उसके अंदर, और उन कैपिलरीज से ही यहाँ पर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है उन्हीं के अंदर। ठीक है ना, तो इसका मेजर फंक्शन की बात करें यहाँ पर, तो इसका मेजर फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन करना मोस्ट ऑफ। ठीक है ना, और जो इसकी लाइनिंग होती है सर्कुलर फोल्ड रखती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये जेजेनम के अंदर ही नहीं होती बल्कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कुछ सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, गोलाकार ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं अंदर की तरफ, और उन फोल्ड्स के ऊपर ऐसे विलाई होती है, और उन विलाई के ऊपर और भी छोटी संख्या के अंदर विलाईज होती हैं जिनको अपन कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है ना, आगे हम डायग्राम में देखेंगे इनको। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर वाली वॉल होती है ज्वेजेनम स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो रखती है फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स के ऊपर होती है विलाई, उन विलाईज के ऊपर होते हैं माइक्रोविलाई। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसके क्या है, ये फोल्ड्स है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के, और इन सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर क्या होती है, ये म्यूकोसा लेयर के अंदर बनते हैं, ये अंदर की तरफ है ना, तो ये बनती है यहाँ पर, ये विलाई है छोटी छोटी ये विलाई। ठीक है ना, और इन विलाईज के ऊपर भी, जैसे एक विलाई को यहाँ पर इसने इसका टीएस सेक्शन काट के देखे हैं एक विलाई का,
तो यहाँ पर एक विलाई के ऊपर भी बहुत माइक्रो मतलब माइक्रो नंबर्स मतलब माइक्रो दिखती है, बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत छोटी संख्या के अंदर, बहुत अत्यधिक संख्या में अंदर और बहुत छोटी, मतलब यहाँ पर बहुत अत्यधिक संख्या के अंदर बहुत छोटी छोटी विलाई जो होती हैं उनको अपन कहते हैं माइक्रो विलाई या फिर ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स भी कह सकते हैं यहाँ पर इनको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जेजुनम होता है। लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का आइलियम वाला, ये इसका फाइनल पार्ट होता है इसका, और इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आइलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये होता है 3/5 पोर्शन होता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लगभग इसकी लेंथ होती है 5.5 मीटर के समथिंग। ठीक है, और ये एक्सटेंड होता है अपने जेजुनम से लेके अपने लार्ज इंटेस्टाइन के आइलियोसिकल वाल्व तक। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की आइलियोसिकल वाल्व तक यानी कि सीकम तक, यहाँ तक इसका एक्सटेंड यानी इसका फैलाव होता है। और स्पेशली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये स्पेशली होती है अपने विटामिन B12 और जो कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट होते हैं उनके अब्जॉर्प्शन के लिए विशेषतः यह रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी होती है। इसका मुख्य काम होता है विटामिन B12 का और जो कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट्स होते हैं उनका अवशोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि इसका डायमीटर लार्ज होता है स्मॉल की तुलना में, तो इसको कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इसको सेकंड नेम है इसका लार्ज बाउल। इसकी लेंथ की बात करें हम यहाँ पर, तो इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर के समथिंग होती है, और ये ही स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और एंड होती है एनस के लेवल पर। ठीक है, फंक्शंस की बात करें यहाँ पर इसके काम क्या होते हैं, तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन करना, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पर जब तक कि डिफिकेशन नहीं हो जाए तो वहाँ पर स्टोर करके रखने का काम होता है, जब तक कि उनका एक्सपेल्ड या उनको डिफिकेट नहीं कर दिया जाए बॉडी से, तब तक ये इसका काम होता है उनको स्टोर करके रखना। अब बात करें ये कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये बेसिकली 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कंसिस्ट किससे होती है, फर्स्ट पार्ट है इसका सीकम वाला पोर्शन, ठीक है, सेकंड है इसका कोलोन पोर्शन, एंड थर्ड वाला है रेक्टम, एंड फोर्थ वाला इसका एनल कैनाल। तो इस प्रकार से ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है सीकम, इसके अंदर इससे एक कर्मी के समान संरचना जुड़ी हुई होती है, उसको अपन कहते हैं अपेंडिक्स, या उसको सेकंड नेम कह सकते हैं उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यही क्या है कि एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का काम नहीं होता, यानी कि ये एक अवशेषी अंग है। कोलोन की बात करें तो कोलोन अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना असेंडिंग कोलोन यहाँ से लेके एंड यहाँ तक का, और ये वाला पोर्शन यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इतना पोर्शन हो गया अपना सीकम। सीकम के बाद में असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद में ये हो गया अपना डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग के बाद में ये है अपना ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया अपना ट्रांसफर कोलोन, एंड ये हो गया अपना डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, मतलब इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना, मतलब इसका जो फीकल मैटर्स होते हैं उनका मूवमेंट्स नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये आगे वाला इसका पोर्शन आता है इसका सिग्मोइड पोर्शन, क्योंकि इसकी जो शेप बनती है यहाँ पर सिग्मा शेप में बनती है, जो लास्ट वाला जो कोलोन होता है उसकी, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया यहाँ पर सिग्मा पोर्शन। एक और बात कहूँ यहाँ पर फंक्शंस की, जो इस लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर इससे म्यूकोसा का भी सिक्रीशन होता है, और वो ही इसके अंदर फूड को चर्न भी किया जाता है, इसके अंदर फूड को मिक्सिंग किया जाता है, यानी मथा जाता है इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको, और उसमें से क्या किया जाता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल लिया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पोर्शन की यानी कि सीकम की। तो जो सीकम होता है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये एक पाउच यानी कि एक थैली की समान संरचना होती है। ठीक है, और लेंथ की बात करें तो ये 6 इंच लंबा होता है, ये वाला पोर्शन 6 इंच लंबा होता है। ठीक है, पाउच के समान संरचना होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा पोर्शन भी होता है, यानी वाइडेस्ट पोर्शन भी होता है ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन का। चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर, जैसे कि लाइक कोलोन है एंड रेक्टम है उनकी कंपैरिजन में। और इसका काम होता है, ये सेपरेट होता है इलियम से एक वाल्व के द्वारा, एक जंक्शन के द्वारा
जहाँ पर बनता है आइलियोसिकल वाल या फिर आइलियोसिकल जंक्शन, तो ये इलियम से उसके द्वारा सेपरेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जंक्शन बन रहा है, इसको कह रहे हैं यहाँ पर आइलियोसिकल वाल्व। ठीक है। रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, फीड होता है। इसके अंदर फीड होने के बाद ये क्या होता है, पूरा जब भर जाता है, कंप्लीटली फुल हो जाता है, तो यहाँ से कुछ रिएक्शंस ट्रिगर्स होती है। वो ट्रिगर क्या करती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन है उसके अंदर मूवमेंट पैदा करती है इसके अंदर। ठीक है। उन मूवमेंट्स की सहायता से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना। रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन द सीकम इज फुल द मसल्स मूवमेंट ऑफ द कोलोन इज बिगिन। कोलोन्स की मसल्स का मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये वापस से फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड को चर्न करने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। और जो अपनी सीकम स्ट्रक्चर होती है, इससे एक संरचना जुड़ी होती है और उसकी शेप होती है अपने कर्मी के समान, यानी वोर्म के समान। तो इसलिए इसे अपन यहाँ पर नाम देते हैं अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम देते हैं। ठीक है। ये अपना बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई काम नहीं होता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, नेक्स्ट पार्ट है इसका कोलोन की। तो जो कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है इसका। ठीक है। फंक्शंस की बात करें यहाँ पर, तो इसका काम होता है अपने जो वाटर को रिमूव करना अनडाइजेस्टेड फूड से और कुछ न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करना, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको अनडाइजेस्टेड फूड से रिमूव करने का इसका मुख्यतः फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, यहाँ से इसके अंदर म्यूकस सेल्स होती है म्यूकोसा लेयर के अंदर, तो वो म्यूकस सेल्स इसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन करती है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर। तो वो उसको क्या है, एक स्लिपरी पथ प्रदान करता है उसको अनडाइजेस्टेड फूड को। तो आगे की तरफ अपने आप इसके चर्न्ड मोशन के कारण, यानी मंथन वाले मोशन के कारण आगे की तरफ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। बात करें इसके सेक्शंस की, तो ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ये भी यहाँ पर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड के अंदर। ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया असेंडिंग, दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज सिग्मोइड कोलोन। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भी यहाँ पर ये 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन की बात करें यहाँ पर कोलोन की, और इसके सेक्शंस के बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्लेक्सर्स की। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्लेक्सर्स की। तो यहाँ पर फ्लेक्सर का मतलब है यहाँ पर कोई कर्व के समान संरचना बनना, ऐसा कोई कर्व बनना या कर्वेचर, उस कर्वेचर को यहाँ पर हम फ्लेक्सर कह रहे हैं। तो इसके अंदर 2 फ्लेक्सर होते हैं, एक तो होता है राइट कोलिक फ्लेक्सर या फिर उसी को अपन कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर। इसका काम क्या होता है, जो ट्रांसफर कोलोन होता है और अपना जो असेंडिंग कोलोन होता है उनको सेपरेट करने का काम होता है इनका। ठीक है। तो ये का क्या करता है, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन को सेपरेट करता है। एंड सेकंड वाला है इसके अंदर, वो है इसका कोलिक, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो इसका काम क्या होता है, ये अपने ट्रांसफर कोलोन एंड जो डिसेंडिंग कोलोन है उनको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनको जो हेपेटिक फ्लेक्सर एंड जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है वो क्यों दिया गया इनको नाम, बिकॉज इनके अंदर जो लीवर होता है, राइट वाले फ्लेक्सर कोलिक फ्लेक्सर की बात करें तो इसके जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर क्या होता है, अपना लीवर होता है। तो इसके पास में लीवर सिचुएटेड होने के कारण इसे हमने नाम दे दिया हिपैटिक फ्लेक्सर। ठीक है ना। एंड इसके जो लेफ्ट वाला कोलिक फ्लेक्सर है इसके ऊपर जस्ट ऊपर अपना स्प्लीन सिचुएटेड होता है। तो स्प्लीन के यहाँ पर स्थित होने के कारण इसको नाम दे दिया स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है। तो हमने बात कर ली दोनों की यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और संरचना कुछ आती है यहाँ पर, होस्ट्रा एंड टीनिया। अब होस्ट्रा क्या होते हैं, होस्ट्रा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो स्मॉल सेगमेंट होते हैं, सेगमेंटेड पाउच लाइक संरचना होती है जो सेगमेंट बनाती है बड़ी आंत के अंदर, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सेगमेंटेड संरचना होती है, छोटी छोटी सेगमेंट में बनी हुई पाउच के समान संरचना होती है। तो उन पाउच लाइक संरचनाओं को हम, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स वाली संरचनाओं को हम यहाँ पर होस्ट्रा कहते हैं। और वो होस्ट्रा आपस में सेपरेट होते हैं होस्टल फोल्ड्स के द्वारा। ठीक है।
अब यहाँ पर बात आती है टीनिया की। जैसे आप आगे इसके डायग्राम को देखेंगे हम अच्छे से होस्ट्रा के, ठीक है, और टीनिया के डायग्राम को भी आगे देखेंगे। तो टीनिया क्या होता है यहाँ पर? टीनिया होता है लॉन्गिट्यूडनल रिबन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच 3 इन नंबर। टीनिया होती है जो अपनी चिकनी मांसपेशियाँ होती है, यानी कि स्मूथ मसल्स होती है, उनका लंबवत रिबन्स के समान संरचना होती है। उनकी जो रिबन्स बनते हैं स्मूथ मसल्स के, उन रिबन्स को अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? टीनिया कह रहे हैं। मतलब स्मूथ मसल्स के ऐसे मतलब रस्से समान संरचना बनती है इसके ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन के आउट सरफेस के ऊपर, तो उसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर टीनिया। और ये क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। जैसे कि ये अपनी इस लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसकी लंबवत दिशा के अंदर इसके ऊपर बनते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल इसके ऊपर ये बनते हैं ये, तो इसलिए अपन कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिबन्स ऑफ स्मूथ मसल्स के होते हैं। और ये संख्या में 3 होते हैं, तीनों के अंदर होते हैं असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग कॉलम्स के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो मसल्स दिख रही है आपको, मसल्स का एक बंडल दिख रहा है, वो हो यहाँ पर टीनिया कोलाई। एंड यहाँ पर जो फोल्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पर इसके सेगमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पर इसके, तो उनको अपन कह रहे हैं होस्ट्रा, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लियरली विजिबल है, इसके अंदर ये जो संरचनाएं बन रही हैं उनको अपन कह रहे हैं यहाँ पर होस्ट्रा, जो सेगमेंट के समान संरचनाएं बन रही है, ठीक है। और जो सिग्मोइड कोलोन है यहाँ पर रेक्टो सिग्मोइडल जंक्शन होता है, उसके द्वारा अपना जो रेक्टम पोर्शन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम कोलोन को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी फूड को चर्न किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन के समान ही इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी चर्न्स की प्रोसीड यानी चर्न किया जाता है फूड को। और उस फूड को चर्न करके उसको म्यूकस के साथ में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है या लाइन किया जाता है उसको म्यूकस की, और इस प्रकार से उसको पीरियोडिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसको आगे की तरफ फॉरवर्डली मूव किया जाता है, ठीक है ना। मूव इट फॉरवर्डली थ्रू पीरियोडिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल्स के अंदर, यानी पेरिस्टालसिस जैसा मूवमेंट होता है। और इस प्रकार से उसको म्यूकस से कवर करके आगे की तरफ चिकना बनाया जाता है, उसको आगे की तरफ उसको मूव करवाया जाता है फॉरवर्डली, और पास किया जाता है उसको रेक्टम के अंदर। बट दिस प्रोसेस इज मच स्लोअर इन द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 24 आवर्स। ये जो प्रोसेस होती है आगे भेजने की इसको, ठीक है, तो ये बहुत धीमी प्रोसेस होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लगभग 24 आवर्स लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर में। डाइजेशन आल्सो हैपेंड हेयर बट नोट बाई एंजाइम्स एज इट डिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन नहीं होता जैसा कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के से ही यहाँ पर एंजाइम को फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, थोड़ा बहुत जो बचा रहता है उसको। तो इस प्रकार यहाँ पर किसी प्रकार का एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है जैसे कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। तो हेयर फ्रेंडली गट बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस की विटामिन्स दैट आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स। अब यहाँ पर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर, तो वो क्या करते हैं जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, उस बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। उस ब्रेक डाउन से ये बनाते हैं वहाँ पर विटामिन बी एंड के का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से जो विटामिन बी एंड के बना है ये उसको अब्जॉर्ब करने का काम भी करती है अपना जो कोलोन रीजन होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके जो रेक्टम वाले रीजन की, तो जो रेक्टम होता है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा पार्ट होता है अपना, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होता है एक तरह से। इसके बाद में एनल पार्ट आता है इसका, तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा पोर्शन होता है, और ये भी एक पाउच के समान संरचना होती है, और इसके अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है अपना अनडाइजेस्टेड फूड, या स्टोर होता है इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड टेम्परेरली, मतलब कुछ समय के लिए, जब तक कि उसको डिफिकेट नहीं कर दिया जाए, डिफिकेशन नहीं हो जाए उसका, यानी एक्सपेल्ड आउट नहीं हो जाए उसका बाहर की तरफ, तब तक ये उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है।
उसको अपन कहते हैं फीकल मैटर या फिर स्टूल। और ये इसके अंदर जो रेक्टम के अंदर कुछ भी रेक्टम के अंदर भी फोल्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम यहाँ पर रेक्टल फोल्ड्स, ठीक है ना। उसके अंदर जैसे होस्ट्रा बन रहे थे अंदर से, होस्ट्रल फोल्ड्स के द्वारा वो सेगमेंट अलग अलग हो रहे थे, होस्ट्रा अलग अलग हो रहे थे, इसके अंदर भी क्या हो रहे हैं, रेक्टल फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर भी, रेक्टम के अंदर भी, ठीक है ना। कनेक्टेड टू द सिग्मोइड कोलोन बाय द रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन। ये जैसे मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर जंक्शन होता है एक रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन। तो ये अपना रेक्टम उस सिग्मोइड कोलोन के द्वारा इस रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन से जुड़ा हो, सिग्मोइड कोलोन से जुड़ा होता है रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका लास्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का एनल कैनाल। तो जो एनल कैनाल है ये टर्मिनल पोर्शन होता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये लाई करता है अपने जो रेक्टम एंड ये एनस रीजन है उसके बीच में। ये तो हो गया अपना यहाँ तक का रेक्टम एंड ये हो गया अपनी एनस, लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इनके बीच वाला ये पोर्शन है, ये कैनाल के समान एक कैनाल बनती है, उसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर एनल कैनाल। और ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, यहाँ पर लंबाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। और इसके अंदर एनल कैनाल के अंदर 2 स्पिंक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंटरनल स्पिंक्टर और एक होता है यहाँ पर एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर 2 होते हैं। इंटरनल वाला स्पिंक्टर होता है वो एनल कैनाल के अंदर होता है, एंड जो एक्सटर्नल वाला स्पिंक्टर होता है वो एनस के रीजन पे होता है। जो एक्सटर्नल वाला स्पिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, यानी कि वॉलंटरी होता है वो, एंड जो इंटरनल स्पिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो को होता है यहाँ पर इनवॉलंटरी, ठीक है ना। तो कंट्रोल डिफेकेशन ऑफ फीकल मैटर, इसका मुख्यतः काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है उसकी डिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करना, ठीक है ना। ये कंट्रोल होता है इसके स्पिंक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।